सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हम अपना मैथ्स का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी ट्रिग्नोमेट्री एडवांस आइडेंटिटी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही हैं। इसका पर्पज़ केवल इतना सा ही है कि आप अपना छोटी वीडियो देखकर उसे पढ़ लें, आराम से इंटरेस्ट लें, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप हर वीडियो को उसी टाइम आपने देखी और उसको पूरा कंप्लीट करना। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, आप लगे रहिए, ठीक है, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो हम एडवांस जो आइडेंटिटी है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि अभी तक ये पार्ट 4 है एडवांस आइडेंटिटी, जो हमने पहली स्टार्ट कर रखी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आज उसका पार्ट 4 है, ठीक है। और आज हम जो सीखेंगे ना वो सीखेंगे कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आज हम इसका कंपैरिजन करना सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ना 1 से लेकर 4 क्वेश्चन है और आज ये पूरे के पूरे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कंपैरिजन ऑफ दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हम आज कंपैरिजन करना सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है 1 से लेकर 4, इसमें लो, मीडियम और हाई तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई लास्ट क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर यहाँ पे 5 था। अब मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है वो परपेंडिकुलर होता है, कोस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो बेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस। आज उसी बात को हम प्रूफ करेंगे और हम कंपैरिजन सीखेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे हम कंपैरिजन करके सीखेंगे इस आइडेंटिटी का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप ये समझेंगे कि भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन को मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कोस को मैंने कितनी बार लिखना है, आपने कहा 2 बार लिखना है। भाई इसी आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि भाई ये रहा साइन थीटा, अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर इसकी तरह दिखे तो पहली बात यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए मैंने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, तो आपने कहा 13 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 13 से मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि 13 से 13 खत्म होके यहाँ पे कितना बन जाए, आपने कहा 1 बन जाए। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। दूसरी बात हमने देखी भाई कोस थीटा ये रहा, हमें केवल ये कोस थीटा चाहिए, इसका मतलब कोस थीटा का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 12/13। दूसरी बात ये कि भाई देखो साइन थीटा ये रहा, अगर यहाँ पे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 5/13 होना चाहिए। देखो साइन थीटा ये रहा और साइन थीटा के बाद यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी अगर इसकी तरह दिखे तो इसका मतलब इसका मान साइन थीटा होना चाहिए और ये जो है ये कोस थीटा का मान होना चाहिए। बात आप समझ पाए। अब दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ से तो ये तो सीख लिया क्या कि भाई साइन थीटा का मान होता है, मान मैंने ले लिया 5/13 और कोस थीटा का मान मैंने क्या ले लिया, 12/13। अब हमें ये चेक भी करना है कि भाई अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, जैसे आप लोगों ने अभी आइडेंटिटी पढ़ी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 के बराबर आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25/169, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 144/169, एलसीएम कितना आ जाएगा, 169। आप इसको जोड़ रहे होंगे तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, 169, काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जब भी आप इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको ये चेक भी करना है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा का मान आया है उनका स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या 1 बना रहे हैं। बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने देखते ही बता दिया कि भाई साइन थीटा का देखो जो कोफिशिएंट आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना साइन थीटा का कोफिशिएंट, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपने कहा बेस बन जाएगा। और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका मतलब देखो ये चीज़ क्या बन गई, हाइपोटेनस। कोस का कोफिशिएंट 12 है, कोस क्या होता है आप जानते हैं सभी बच्चे, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा ये बेस है तो देखो भाई कोस थीटा का कोफिशिएंट बेस है, साइन थीटा का बेस परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यहीं से वो चीज़ निकल के आती है, जैसे मैंने कहा कि भाई साइन का कोफिशिएंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, कोस का कोफिशिएंट क्या होगा, बेस, और जो सामने रख रखा है इक्वल टू में वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है।
हमसे क्या पूछा भाई, टेंजेंट थीटा पूछा है। तो आप बड़े आराम से निकाल देंगे भाई। टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्टली आना चाहिए 5, बेस कितना आया आपने कहा 12, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5/13। तो हमने अभी क्या सीखा, कंपैरिजन करना सीखा इस आइडेंटिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 साइन की क्यूब अल्फा प्लस 20 कोस की क्यूब अल्फा बराबर किसके 12 के। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर ही था ये तो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्यूब है। पहली बात तो ये 1 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो मैंने सभी को किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। 12 से क्यों डिवाइड किया, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहली बात तो ये। आप जब इसको काट रहे होंगे तो आपने कहा कि भाई 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। आपने कहा कि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो मैं इसकी तरह बनाता हूँ तो आराम से आपको समझना है। क्या ये हो जाएगा 5/4। यहाँ पे मैंने ले लिया साइन अल्फा और यहाँ पे मैंने ले लिया साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया भाई, आ गया 1। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया। ये आ जाएगा कोस अल्फा और ये क्या आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर अल्फा और बराबर क्या आ जाएगा 1। आप बहुत आराम से समझो। आप मुझे बताओ क्या ये साइन स्क्वायर अल्फा है, आपने कहा है। बीच में प्लस, बीच में प्लस। क्या ये कोस स्क्वायर अल्फा है, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या है 1, बराबर 1 है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ गायब हो जानी चाहिए भाई। ये जो चीज़ है गायब हो जानी चाहिए, तभी तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। अब आप ये समझेंगे या जानेंगे कि भाई ये चीज़ गायब कब हो सकती है, जब ये 1 बन जाए। भाई 1 बन जाएंगे तो गायब हो जाएगा, 1 बन जाएगा तो गायब हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमें 1 बनानी है, अगर ये चीज़ 1 बनानी है, तो आप मुझे बताओ कि भाई देखो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कांस्टेंट है। इसका मतलब साइन अल्फा का मान 4 कितना होना चाहिए 5, क्योंकि 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, कैंसिल आउट होके कितना 1। आपने कहा कि ये पूरा का पूरा कितना होना चाहिए 1। ये पूरा का पूरा 1 तब होगा जब कोस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 3/5। ये कैंसिल आउट होके बच कितना जाएगा 1 बच जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना इतनी सी बात। तो भाई मैंने अभी आपको क्या समझाया है, यहाँ पे हमारा था साइन अल्फा और यहाँ पे क्या था कोस अल्फा। यहाँ से हम समझे कि जो साइन अल्फा का मान है वो इसका उल्टा 4/5। यहाँ पे जो कोस अल्फा का मान है वो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यही तो बात समझी है। अब आप मुझे बताओ, चेक करो कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या 1 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये 16/25 जमा 9/25 बराबर 25/25 हो जाएगा। ये तो आप कर ही लेंगे। इसका मतलब ये इस आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा साइन अल्फा का मान 4/5 और कोस अल्फा का मान कितना आ गया 3/5। अब हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा है 10 साइन अल्फा। तो आप मुझे बताओ 10 साइन अल्फा का मान कितना 4/5, प्लस हमसे क्या पूछा है भाई 15 कोस अल्फा, प्लस 15 और कोस अल्फा का मान कितना हो गया 3/5। अब आप इसको काट लो। जब आप इसको काट रहोगे तो 4 दूनी 8, इसको काट रहोगे तो 3 तिया 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं कि हमने कंपैरिजन करके कैसे साइन अल्फा का मान और कोस अल्फा का मान 4/5 और 3/5 निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है कि भाई 24 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 15 है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने क्या करना है कि भाई वही कंपैरिजन हमें तो करना और कुछ करना ही नहीं है, यानी कि इस आइडेंटिटी को या इस इक्वेशन को इसकी तरह दिखाना है। अगर हमें इसकी तरह दिखाना तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है 1। तो यहाँ पर भी आपने कहा 15 से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 15 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 15 से डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपने कहा कि भाई ये तो कट के कितना हो जाएगा, आपने 1 हो जाना है। ठीक है, अब इसको आप काट रहे होंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, इसको काट रहे होंगे तो आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो,
भाई मुझे इसको इस आइडेंटिटी की तरह दिखाना, तो ये आ जाएगा 8/5, 2 पावर हमने अंदर ली और 2 पावर हम बाहर ले जाएंगे, ठीक है, हमें दिखाना तो यही है। प्लस ऐसे हमने लिया कि भाई 8/3, 2 पावर हमने अंदर ले ली और 2 पावर हम बाहर ले जाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, और बराबर किसके हो जाएगा, आपने कहा 1 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या देखा कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज़ 1 होनी चाहिए। अगर ये चीज़ 1 होनी चाहिए, ये चीज़ 1 तभी हो सकती है जब साइन स्क्वायर अल्फा का मान किसके बराबर हो जाए, तो आपने कहा 8/5 के। ये चीज़ 1 तब हो सकती है जब कोस स्क्वायर अल्फा का मान किसके बराबर हो जाए, 3/8 के। ये बात आप समझ पाए। अब हमें निकालना है यहाँ से 54 टेंजेंट की पावर 6, यानी यहाँ से हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट क्या होता है भाई, साइन बटे कोस होता है। टेंजेंट का मान क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस हो जाएगा। अब साइन बटे कोस यानी ये बटे ये करेंगे तो हमारा जो होगा, ठीक है, सॉरी ये जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब 5/8 होगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको ये निकालना है, तो आपने यहाँ पे लिखा 54 गुणा, आपको निकालना भाई टेंजेंट की पावर 6। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पावर 6 बनानी है तो मैं दोनों तरफ क्यूब नहीं कर दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3, तो ये आ जाएगा पावर 6। ऐसे ही जब आपको इसकी कोसिकेंट, अब देखो कोसिकेंट कैसे निकालेंगे, कोसिकेंट आप कैसे निकालेंगे, आप ये कहेंगे भाई साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 8/5। और इसकी जब हम क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 6। जब हम इसकी क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 512 बटे कितना हो जाएगा, 125। समझ पा रहे ना। तो देखो 54 टेंजेंट की पावर 6 अल्फा, टेंजेंट की पावर 6 अल्फा, 5/3 की क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा, 27। प्लस आगे आपने देखा 125, आपको चाहिए कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, 512 बटे 125। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको काट रहे होंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 250 प्लस 512, इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 762। उम्मीद है कि सारे बच्चे आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर है √x² प्लस y²। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे प्लस लगा के और माइनस का y नहीं लिख सकता? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कंपैरिजन नहीं कर सकता कि भाई ये रहा साइन थीटा इंटू ये रहा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा और बराबर किसके आ गया, 1 के। इसका मतलब मुझे ये चीज़ 1 बनानी है। अगर ये चीज़ 1 बनानी है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसे डिवाइड कर देंगे। भाई दोनों तरफ यही तो करना है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपने कहा कि साइन का मान क्या हो जाएगा, ये बटे ये, मतलब √x² प्लस y² बटे x, तभी तो ये 1 बनाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से आपने दोनों, अब तो आप निकाल ही लोगे कंपैरिजन करके कि दोनों तरफ से हमने साइन थीटा का जो मान निकाल लिया और हमने यहाँ से कोस थीटा का मान भी निकाल लिया। अब हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, साइन थीटा भी और क्या भी आ गया, कोस थीटा भी आ गया। अब आप ये कहेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये प्लस ये आप करोगे तब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1 ही आना है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। अब आप समझो आराम से, हमें क्या करना है क्वेश्चन में कि भाई एक तो ये चीज़ हमें गिवन है इतनी सारी, और ये चीज़ गिवन है, और इन दोनों चीज़ का यूज़ करके हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस के अंदर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई दिए गए ऑप्शंस के अंदर कौन सा सही है, ठीक है। तो आइए अब इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस, इसका मान इसके अंदर रख देंगे। तो आपने कहा भाई इसका मान इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस ये y में इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। x² प्लस क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। नीचे क्या आपने कहा a² प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान ये हो जाएगा, ठीक है।
मैंने यहाँ कंपैरिजन ठीक ही कर दिया ना, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो सीखना है कोस थीटा का मान ये बटा ये होना चाहिए, सॉरी भाई कोस थीटा उल्टा लिख गया मैं, ठीक है। साइन थीटा का मान यहाँ से ये आएगा और कोस थीटा का मान यहाँ से ये आएगा, तो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ से, ठीक है। तो आ जाएगा x बटे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर होके अंडर रूट हट जाएगा। अब आपने कहा कि भाई यहाँ पे क्या बचा हमारा बी स्क्वायर बचा, और ये बराबर किसके है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अब आपने कहा कि ये चीज़ कॉमन आके कट जाएगी, अगर ये चीज़ कॉमन आके कट जाएगी तो हमारे सामने बचा क्या वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आपने कहा 1 ही तो बचेगा, बराबर तो 1 ही बचेगा। तो आपने कहा कि भाई ऑप्शन देखो x बाई बी वाई बाई बी दोनों का स्क्वायर बराबर किसके आ गया 1 के आ गया। इस बात को आप फिर से समझ लीजिए, देखो आराम से सिखाता हूँ। साइन थीटा ये रहा, तो आपने कहा कि यहाँ भी साइन थीटा होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी साइन थीटा, क्योंकि इस आइडेंटिटी को हमें ये बनाना है ना। तो आप समझो कि भाई देखो ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा क्या होना चाहिए एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का मान क्या मतलब कोस थीटा का मान क्या होना चाहिए वाई माइनस वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये चीज़ इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे।